जय श्री कृष्णा। आज आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाएंगे। बहुत छोटी सी है, पूरी जरूर सुनिएगा। भगवान हमारे साथ रात दिन कैसे रहते हैं आपको भी फील होंगे जब आप पूरी स्टोरी हमारी सुनेंगे। सुनिए। व्यक्ति ने दरवाजा खोला, पूछा, हाँ जी, आप कौन? बोले, बेटा, रोज मुझे याद करते हो और आज पहचाने भी नहीं? रोज याद करता हूँ। अरे हैं कौन आप? भगवान हो क्या? हाँ, मैं भगवान हूँ। पत्नी आई, बोली, अरे गेट पर किससे बड़बड़ाए जा रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? जब कोई गेट पर है ही नहीं, किससे बोल रहे हो आप? तो गेट बंद करके अंदर आ जाओ ना। पत्नी कहती है, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। व्यक्ति हक्का बक्का इधर उधर देखता रहे, कभी भगवान को देख रहा है, कभी पत्नी को देख रहा है कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं, व्यक्ति खड़ा है, कोई 60 साल का व्यक्ति खड़ा है और इसको नजर नहीं आ रहा। भगवान बोले, बेटा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नजर नहीं आऊंगा, किसी और को दिखाई नहीं दूंगा। आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और अंदर आ गए भगवान। व्यक्ति तैयार हो गया। तैयार होकर गुस्से में पत्नी को आवाज देता है, कितनी देर लगाओगी? लंच दे दो जल्दी से, ब्रेकफास्ट दो मुझे जल्दी से, देर हो रही है। ऑफिस के लिए पत्नी आई, बोली, क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? व्यक्ति ने भगवान को देखा जो सामने ही सोफे पर बैठे हुए थे। पत्नी से बोले, अरे कुछ नहीं, सॉरी सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तुम आराम से बना दो, आराम से कार्य करो। पत्नी ने लंच लाकर दिया। जिस व्यक्ति ने आज तक पत्नी को थैंक यू नहीं बोला था, लंच लेते हुए पत्नी को कहता है थैंक यू, फिर कहता है बाय, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और पत्नी तो हक्की बक्की देख रही है। आज तक जिस व्यक्ति ने कभी थैंक यू नहीं बोला और आज थैंक यू बोल रहा है मुझे और बाय करके भी जा रहा है। ऑफिस में भी भगवान उसके सामने ही बैठे थे। साथ में ऑफिस में भी गए भगवान जी तो, और सामने वाली कुर्सी पे वो भी उस बैठ गए भगवान जी भी। अब एक व्यक्ति 50,000 रुपये लेकर उसके सामने आता है और कहता है, आपने जितने रुपए मंगाए थे मैं ले आया हूँ, बड़ी मुश्किल से अरेंज किए हैं ये मैंने, आप प्लीज़ मेरा काम करवा दीजिए। व्यक्ति ने भगवान की तरफ देखकर बोला, देखो, तुम ये पैसे अपने पास रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ऐसे ही करा दूंगा। लेकिन सर, आपने कल तो कहा था कि पैसे लाने हैं मुझे, बिना रिश्वत लिए मैं काम नहीं करता हूँ, आपका काम नहीं होगा बिना रिश्वत लिए। फिर एकदम से कैसे? देखो, मुझे आज ही पता चला है कि ये जो मैं काम करता हूँ उसकी तो मुझे सैलरी मिलती है, तो मुझे ये रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, व्यक्ति बोलता है, थैंक यू सो मच सर, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। उसके रुपए उसने वापस कर दिए व्यक्ति के। व्यक्ति ने जिससे रिश्वत ली थी उसके रुपए वापस कर दिए। वह भगवान को देखकर और भगवान की तरफ देखा जो सामने ही बैठे थे, भगवान को देखकर मुस्कुराया। शाम को घर आया खुशी खुशी। पत्नी ने खाना दिया। भगवान भी उसके पास कुर्सी पर ही बैठे थे। पत्नी ने खाना लगाकर थाली दी। भगवान भी साथ में बैठे हुए थे कुर्सी पर। बोला, भगवान जी, पहले आप भोग लगाइए। थाली उनकी तरफ खिसकाई। भगवान जी ने भी एक गस्सा लगाया और खाया और उसकी तरफ दे दी थाली। उस प्लेट को उसने खाना खाना शुरू कर दिया व्यक्ति ने। पत्नी आई, आज आप कुछ बोले नहीं, कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पति से बोली, आज आपने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, तबीयत तो ठीक है आपकी? बोला, आज खाना सच में बहुत अच्छा बना है, और सच बताऊं तो खाना तो रोज ही अच्छा बनाती हो तुम, वो तो मेरी ही कमी है जो मैं हर चीज़ में कमियां निकालता रहा आज तक। पत्नी बोली, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ।
ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं कोई सपना देख रही हूँ? तुमने ना खाने में कमी निकाली, ना तुम आज मुझ पर चिल्ला कर बोले। आज तो खुश भी लग रहे हो, मुस्कुरा कर भी मेरी बातों का जवाब दे रहे हो और खुद भी खुश हो। हमेशा तो तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। कोई सपना तो नहीं है? अब व्यक्ति खाना खा रहा है, बोला सच है, 2 रोटी और लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अब रात को सोते समय नींद की गोलियां लेने लगा, हाथ में नींद की गोली ली। भगवान ने कहा रहने दो बेटा, आज से तुम्हें इन गोलियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आज नींद तुम्हें अपने आप आ जाएगी। अब व्यक्ति भगवान जी को देख रहा है, ठीक है भगवान जी, गोलियों को लेकर वो डिब्बे में रख देता है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, मेरा आज का दिन इतना अच्छा बनाने के लिए आपका थैंक यू। और वह गोलियों को वापस डिब्बे में रख कर सो जाता है। सुबह देर तक सोता ही रहता है। पत्नी आई, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? अलार्म भी बार बार बोलकर बंद हो गया। तुम हो कि कितनी गहरी नींद में सोए हुए हो। पत्नी बोली, ये ना नींद की गोलियां खानी बंद कर दो, प्लीज इन गोलियों को आप खाना बंद कर दीजिए। कोई होश ही नहीं रहता तुम्हें, सोने के बाद तुम्हें तो होश ही नहीं रहता, देर तक सोते ही रहते हो नींद की गोलियां खाकर। बोला ये दवाइयाँ तो आज से ही बंद हो जाएंगी। पत्नी से बोला, मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था आज तक, जिससे आज मैं उठ गया। गहरी नींद क्या? पत्नी बोली, देखो पूरे दिन में कितने लोगों पर मैं चिल्लाता था, बदतमीजी करता था, तुमसे भी बेवजह चिल्लाता रहता था, और मैं पूरे दिन में बहुत से गलत काम भी करता था। मुझे लगता था कि मुझे कौन देख रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, कौन ऊपर वाला? भगवान। जो ऊपर वाला है ना, वो हमारे सारे अच्छे और बुरे कामों को देखता रहता है। आज से मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा, और तुम पर भी नहीं चिल्लाऊंगा, किसी पर भी बेवजह गुस्सा नहीं करूँगा। आज तक मैं तुम पर जो भी चिल्लाया या बदतमीजी की, तुम्हारे साथ जोर से बोला, तुम्हारी इज्जत नहीं की, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, अब से मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान जी के लिए जरूर निकालूंगा। पत्नी बोली, वाह, ये तो चमत्कार हो गया, एक रात में इतना बदलाव, सपने में भगवान जी मिल गए थे क्या? पत्नी बोली। और व्यक्ति देख रहा है, भगवान जी तो सामने ही है। वह उठा, मैं लेट हो रहा हूँ, सुबह सुबह जब उठा, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो और लंच पैक कर दो। अब भगवान जी की, अब ये स्टोरी का मतलब है क्या कि भगवान जी एक दिन के लिए आए? भगवान जी तो हम लोगों के साथ, आपके साथ सदैव रहते हैं। यदि भगवान हैं तो हम हैं ना, आत्मा है जिसे हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो भगवान तो सदैव हमारे साथ रहता है। तो फील कीजिए ना, जैसे हवा को फील करते हैं, अब ठंड को फील कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान हमारे अंदर है। थोड़ा अपने साथ बैठिए। बोलने वाली शक्ति कौन? सुनने वाली शक्ति कौन? चलने वाली शक्ति कौन? किसके द्वारा मैं चल फिर रहा हूँ? तो भगवान तो सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, और बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।